अस्सलाम वालेकुम। आज कल मैं नहीं आ सका था, उसके लिए माज़रत। तो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम हम इस तरह की गैर हाज़िरी ना करें। बस कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से करनी पड़ जाती है। तो कुछ सेटअप भी मैं थोड़ा-थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं लाइव जाकर भी अगर किस तरह का इमरजेंसी हो जाती है कि रिकॉर्डिंग ना हो सके तो मैं लाइव जाकर आपको थोड़ी बहुत हिंट दे सकूँ। अच्छा, आज हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो देखें, थंबनेल पे मैंने लिखा है कि स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहें। आप जब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं ना, स्टॉक मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, इतनी लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, इतना कुछ कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे होते हैं कि अब आप फिर अपने आपका जो कंट्रोल है ना अपने ऊपर से, वो ख़त्म हो जाता है। आप एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है प्रॉब्लम। ख़बरें देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तरफ आप मतलब आप एक तूफ़ान चल रहा होता है आपके ज़हन से। तो ये जितना भाई आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाने में लगा दें, स्ट्रेटजी को समझने में लगा दें, और वो सारी एनर्जीज़ वहाँ पर आप लगाएं और सिर्फ उसके बाद स्ट्रेटजी को काम करने दें। आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और देखें, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि ये जो 101 कंपनीज़ का मैं जो एनालिसिस करता हूँ, उसमें जो अलर्ट कैंडल्स बनती हैं, कोई भी स्टॉक बग़ैर अलर्ट कैंडल बने, बग़ैर ए और ए प्लस में आए बग़ैर परफॉर्म नहीं कर सकता। ये तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ये गारंटी आपको कहाँ पे मिल रही है दुनिया में, ये आप मुझे बता दें। आप घूम फिर के आए पूरी दुनिया, उसके बाद अगर आपको इस तरह की गारंटी कोई दे रहा हो ना, तो आप मुझे बता दें आके कि स्ट्रेटजी इटसेल्फ हर चीज़ को कैटर कर रही है, बुरी खबर को भी कैटर कर रही है, अच्छी खबर को भी कैटर कर रही है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप मजदूरी कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, और आप इधर से भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इधर से भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा आपको? और हाँ, मैंने एक वीडियो डाल दी है, तकरीबन 7 बजे आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। लॉन्ग टर्म के हवाले से एक स्ट्रेटजी मैंने रिवील की है, तो पहली वीडियो उसकी आई है, वो उसको देखें और आहिस्ता आहिस्ता हम उस स्ट्रेटजी में हम उसको ट्यून करने की कोशिश करेंगे, पॉलिश करने की कोशिश करेंगे, और उसमें मास्टरी आपने हासिल करनी। जैसे टीकेटी एक स्ट्रेटजी है, इसी तरह लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ, तो उसको आप देखेंगे और उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया जी? तो भाई हमने बस सिर्फ स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। अच्छा, इसके बाद ए प्लस में जो स्टॉक्स हैं, वेव्स और वेव्स ऐप हैं कैटेगरी ए प्लस में, और इसके अलावा वेव्स ऐप की अलर्ट कैंडल बनी है, और के इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे है वॉल्यूम वाइज, हैस्को दूसरे नंबर पे है, WTL तीसरे नंबर पे है, टेलीकार्ड चौथे नंबर पे है, और BML छठे नंबर पे है, FNEL सातवें नंबर पे है, वेव्स आठवें नंबर पे है, पाक इलेक्ट्रॉन नौवें नंबर पे, बैंक ऑफ पंजाब 10वें नंबर पे, SSGC 11वें नंबर पे। BML को आप देखें, जो स्टॉक लॉस में है ना, वो फिर मूवमेंट भी इसी तरह की देता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कचरा कंपनीज में काम करने के लिए खास किस्म की एक्सपर्टी चाहिए, और इसके अलावा स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस के बगैर तो आप अपना जो कैपिटल है, वो तो भाई दिनों में 60-70% भी आपका प्रॉफिट जो है वो ख़त्म हो सकता है। और एक दफ़ा 60-70% कैपिटल आपका ख़त्म हो जाए ना, तो फिर आपको हौसला देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, आपको ना कोई दे सकता है। और ख़ुद भी आपका हौसला इतना ख़त्म हो जाएगा कि आपके लिए स्टॉक मार्केट में फॉलो मतलब रहना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप समझ लें कि आप एक मरीज़ बन जाएंगे। तो भाई इस तरह के कचरा कंपनीज में, पेनी स्टॉक्स में काम करने के लिए आपको स्टॉप लॉस एक तो जहन में रखना है कि यार स्टॉप लॉस लेना है, निकल जाना है, ख़त्म कर देना है, नहीं तो ये कैंसर बुरी तरीके से फैल जाता है। और अगर आपको अपने ऊपर शक है कि नहीं यार स्टॉप लॉस में कभी लगाता हूँ कभी नहीं लगाता, तो ऐसे स्टॉक्स के करीब भी ना जाएं। ये मैं लिखने का मकसद यही होता है कि मैं उसके बारे में आपको गाइड कर सकूं। अगर मैं आंखें बंद कर लूं, इन स्टॉक्स को डिस्कस ना करूं, मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, तो मैं कर देता हूं ताकि आपको अच्छे बुरे की तमीज़ पता चल जाए। ठीक है जी? अच्छा, टीकेटी की अलर्ट कैंडल बन गई। इसके अलावा हम ए प्लस में जो नए स्टॉक्स हैं उनमें
वेव्स और वेव्स ऐप है जो डायरेक्ट ए प्लस में आए हैं, और ए में जो स्टॉक आया है वो नेशनल फूड आया है। ठीक है जी, वॉल्यूम वाइज भी हो गया। मार्केट समरी हम इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट समरी 1703 पॉइंट प्लस माइनस क्लोज हुई है मार्केट, और जो वॉल्यूम है 333 मिलियन का काम हुआ है। वॉल्यूम इंटैक्ट है अपनी जगह पे, वैल्यू भी इंटैक्ट है, 24 बिलियन का काम हुआ है। सेक्टर्स की बात करें, कमर्शियल बैंक्स 500 पॉइंट इनकी वजह से गिरे हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, कुछ खबरों की जीनत, खबरों की वजह से भी मार्केट बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव करती है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो खबरें आजकल ऐसी ही आ रही हैं। फौजी फर्टिलाइज़र की वजह से मार्केट आज जिसने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो एच, लकी, मीज़ान बैंक, और जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें कोई ख़ास स्टॉक्स नहीं है, ब्लू चिप पैटर्न ही है सर। अच्छा जी, इसके बाद हम कुछ चार्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल सके कि किस तरह आपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। सबसे पहले हम के इलेक्ट्रिक को देखेंगे। ये देखें, के इलेक्ट्रिक आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको कि किस तरह नीचे आया है, किस तरह नीचे आया है। एक तो पहली बात है, आपने अगर ऊपर के लेवल पे कहीं पे एंट्री ली थी फर्स्ट कर लें तो थोड़े बहुत स्टॉप लॉस के साथ निकल जाते तो आप आज बच जाते। दूसरी बात, जो स्ट्रेटजी का फ़ायदा ये होता है कि उसने हमें एंट्री नहीं करवाई कि यार हम बार बार एंट्री ले रहे हो कि यार बहुत नीचे आ गया है और कितना नीचे आएगा। ये इस सेंटेंस से या इस जो सबसे बड़ा ट्रैप है स्टॉक मार्केट का, यार बहुत नीचे आ गया और कितना नीचे आ गया, या बहुत ऊपर चला गया है और कितना ऊपर जाएगा, ये दो ट्रैप्स जो हैं ये इससे आप बच जाते हैं अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अभी भी देखें इसकी RSI क्लोज हुई है 38 रुपये 38.61 की RSI क्लोज हुई है। बहुत टाइम लगेगा अभी इसको दोबारा हमें इंटर होने में, के इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप टेली कार्ड को देख लें। टेली कार्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और देखें एक दफ़ा इसकी 59.90 इसकी एक RSI क्लोज हुई है, तो 10 पॉइंट आप दे लेते हैं। अगर आप इसको मान लेते अपनी अलर्ट कैंडल तो 12 रुपये 18 पैसे में एंट्री बननी थी आपकी, 12.86 तक गया था हमारा। 6% से कम पे हम अपने स्टॉप लॉस को मूव नहीं करते। ठीक है, तो बहुत हुआ हमारा स्टॉप लॉस एक हिट हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, आजकल की जो मार्केट है वो सिर्फ वार्म अप रखने के लिए है। आप 5 आइटम में एंट्री लेंगे, 3 आइटम में आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 2 आइटम में 10 12 8 10 12% वो बचेगा आपको, वो जो 3 स्टॉप लॉस दिए हैं उसको बेच के आप अपने 3 स्टॉप लॉस पूरे कर लेंगे, तो वार्म अप रहेंगे आप, बचत शचत कोई नहीं होने लगी आप इस तरह की मार्केट में। लेकिन आपको काम करना जरूरी है, क्योंकि यहां से मार्केट हो सकता है कि एकदम से पुश ले तो आप वार्म अप हो और एंट्री लेने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको बीच में गैप नहीं करना, जब भी मौका मिलना है आपके जो स्टॉक्स हैं अगर उनमें अलर्ट कैंडल बन रही है तो हमने बाइंग करनी है। बेशक हमें लगे यार हमें लॉस, हमें डेलिबरेटली लॉस लेना है। हमें 3 आइटम में लॉस होगा, 2 आइटम में प्रॉफिट हो जाएगा, 3 आइटम में हमें हमारा स्टॉप लॉस निकल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, इसके बाद हम बैंक ऑफ पंजाब को डिस्कस करते हैं। बैंक ऑफ पंजाब को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक ऑफ पंजाब तकरीबन मैंने बोला था आपको कि अब ये डेली टाइम फ्रेम पे कंट्रोल में आ चुका है, तो आपने अब इंतज़ार करना है। किस चीज़ का इंतज़ार करना है कि दोबारा टीकेटी में जब ये RSI 60 की क्लोज होगी ऊपर तब आपने बाइंग करनी है। अभी आपने वेट करना है। पहले हम आवरली चार्ट में गए थे, आवरली में तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। जब डेली टाइम फ्रेम पे आए, जब कंट्रोल में आया तो अब हम डेली पे इंटैक्ट रहना है। अब हमने आवरली पे नहीं, आवरली को देखना भी नहीं है, क्योंकि हमारा मेन टाइम फ्रेम जो है, जो मेन इंटरवल है वो हमारा अच्छा जी, तो हमारा जो सॉरी कॉल आ गई थी सिस्टम पे। अच्छा, तो हमारा जो डेली टाइम फ्रेम हमारा मेन इंटरवल है। जब कोई भी स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे काबू में आ जाता है तो हम बाकी टाइम फ्रेम को छोड़ देते हैं, आवरली को हम सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक हो गया, ये होगा जी हमारा बैंक ऑफ पंजाब। इसके बाद अच्छा, फिर वही बात वही है कि क्वेश्चन हर बंदे के जहन में क्वेश्चन रेज होगा, यार बैंक ऑफ पंजाब वाले कह रहे हैं हमने सेल का करना है, सेल कहाँ करना है। तो मैंने भाई बता चुका हूँ कि अगर बेतहाशा आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो मैक्सिमम 15% 12 अपने हाई से 12 या क्लोजिंग से 12% डाउन हो तो आप उसको सेल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा एंटर हो जाएंगे। ठीक है,
और आज जो मैंने वीडियो मैंने पोस्ट की है लॉन्ग टर्म वाली, वो आपने लाजमी देखनी है, 7 बजे रिलीज़ करूँगा इंशाल्लाह। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप लंबा पैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है कि तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। और भाषण नहीं थे जी, जो लोग भाषण पसंद नहीं करते उन माजरत उन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ ख़ास है नहीं मार्केट में बताने के लिए। क्यों नहीं है कि मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही। हाँ, सिर्फ दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जब भी अलर्ट कैंडल बनेगी, जब भी हमें बाइंग ट्रिगर होगी, हमने बाइंग करनी है, डरना नहीं है। कुछ नहीं होता, 2-3 एटमों में हमारी बाइंग ट्रिगर होती है ज़्यादा से ज़्यादा, 2-3 में स्टॉप लॉस हो जाएगा, 2-3 में आपको अच्छा मैं एक और भी बात बताऊँ, जब ऊपर तले आपके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो ना, जैसे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, यानी कि तो आपने क्या करना है, जब आपको किसी स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा हो तो 6% और 12% आप अपना प्रॉफिट बुक करें, ताकि आपको हौसला हो जाए कि यार मेरे 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए तो वो पूरे हो गए। ये कर लिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक हो गया जी, अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। और हाँ, दूसरी बात ये है कि स्टॉप लॉस वाला जो फार्मूला है ना, वो जहन में रखा करें। स्टॉप लॉस का फार्मूला जहन में रखें कि हम सबसे पहले तो देखें 6% का स्टॉप लॉस है। अगर आपका स्टॉक 6% बढ़ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस मूव कर दें आप एट पार मूव कर दें। उसके बाद अगर आपका स्टॉक 12% बढ़ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस 6% पे मूव कर दें, और इस तरह आप उसको बढ़ाते रहें, 18% पे ले जाएं। जब अगर आपको 18% किसी स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा हो तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको 12% पे ले जाएं। तो इस तरह आप अपने स्टॉप लॉस के साथ प्ले कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।